कि जो हम हुसैन पर रोए थे उसका फ़ायदा क्या। और अजीज़ों में पहले एक वाक़या छोटा सा अपने बच्चों के लिए बयान कर दूं ताकि सब एक दूसरे से हम ज़हन और हम सफ़र हो जाएं। एक मरतबा का वाक़या है कि एक ज़ईफ़ा असबाब लिए हुए जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद थी और मस्जिद के मुंडेर पर चंद मुल्ला बैठे हुए थे। और जब वो मुल्ला बैठे हुए देख रहे थे कि वो ज़ईफ़ा आ रही है और वहीं पर सामने एक नाला था, उस नाले को पार करने के लिए वो, चूँकि ये शियत की फितरत है कि जब मुश्किल पड़ती है तो खुद ब खुद ज़बान से या अली मदद निकलता है, ये फितरत है। और इस पर भी हालांकि एतराज़ होता है कि साहब आप लोग या अली मदद क्यों कहते हैं, जबकि ये सुन्नत रसूल की है, रसूल ने कहा है इसलिए हम करते हैं। भाई जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, 39 दिन गुजर गया था, बड़े बड़े सुरमा गए थे, और जब फतह न हुआ तो अल्लाह ने कहा है मेरे नबी ऐ मेरे रसूल क्यों नहीं कहते हो नादे अलीयन। तो ये वहीं से चला। और नादे अली मदद हम फौरन कहते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। वो ज़ईफ़ा भी पार करने के लिए हिम्मत जुटाकर और चाहा कि या अली मदद कहकर मैं उस नाले को पार करूं, लेकिन ज़ईफ़ी ने साथ न दिया और अपने पाँव को उसने पीछे खींच लिया। फिर उसके बाद दोबारा या अली मदद कह के चाहा कि पार कर जाऊं, दोबारा भी न पार कर पाई। तीसरी मर्तबा भी कोशिश की या अली मदद कहकर कि मैं पार कर जाऊं, लेकिन ज़ईफ़ी ने साथ न दिया, पीछे हो गई। मुंडेर पर बैठे हुए मुल्लाओं ने कहा कि 3 मर्तबा तुमने या अली मदद कहा पार होने के लिए, लेकिन तेरे अली ने कोई मदद न की और तू पार न कर सके। एक मर्तबा या फला कह, मतलब दूसरे का नाम लिया कि या फला कह, देख अभी तू पार हो जाएगी। अब उसने उनके कहने पर आजमाने के लिए उसने कहा या फला मदद, और जैसे कहा वैसे ही वो पार हो गई, वैसे ही वो पार हो गई। उन मुल्लाओं ने कहा देखा तुम्हारे अली ने तो न फायदा पहुंचाया, लेकिन वो इतने जियाले हैं कि तुझको पार कर दिया वहां तक। एक मर्तबा हसरत भरी नजरों से देखा और मुस्कुरा के कहती है कि हमें नहीं खबर थी कि ये कमबख्त इसी नाले में बैठा हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जोर से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम, मैं कुरान मजीद का 21वां सूरा सूरह मुबारक अल-अंबिया उसकी 73वीं आयत आपके सामने रोजाना पढ़ रहा हूँ कि जिसमें इरशाद बारी अक़दस हो रहा है कि वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। अल्लाह कह रहा है कि जब भी जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस पीरियड में इमाम बनेगा, इमाम बनाना, कायनात का पेशवा बनाना, कायनात का रहबर बनाना, कायनात का हादी बनाना, ये हमारा काम है। और हम जिसको इमाम बनाते हैं, सब कुछ सही कर लीजिए तब मैं शुरू करें, नहीं तो आप ज़हन सबका इधर उधर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह कह रहा है कि हम जिसको इमाम बनाते हैं, जिसके सर पर ताजे इमामत रखते हैं, जिसको हम मसनदे इमामत
पर बिठाते हैं, जिसके सर पर जलवे इमामत को सजाते हैं, उनकी शान ये है कि यहदूना बिअम्रिना, कि वो हमारे ही अम्र से, हमारी ही मर्जी से, हमारे ही हुक्म से हिदायत करते हैं और हिदायत करते रहेंगे। वअौहयना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम जिनको इमाम बनाते हैं उन पर अमल खैर की वही करते रहते हैं। व इक़ामस्सलात व ईताअज़्ज़कात, और हम जिनको इमाम बनाते हैं वो नमाज को ज़िंदगी देते हैं और ज़कात को हयात बख्शते हैं। वकानू लना आबिदीन, और उनकी शान ये है, उनकी अलामत ये है, उनकी पहचान ये है कि जब भी वो सजदा करते हैं तो बस हमारे ही सामने वो अपने सर को खम करते हैं। यानी अल्लाह बता रहा है कि हमारा बनाया हुआ इमाम, हमारा बनाया हुआ हादी वो होता है कि जो कभी गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं करता। जब भी वो सजदा करता है तो बस हमारे ही हुजूर में करता है। यानी अल्लाह बता रहा है कि अगर गैरुल्लाह के सामने सजदा करता हुआ अगर कोई बंदा दिख जाए तो उसे अपना इमाम न मानना, उसे अपना हादी न मानना, इसलिए कि जो सिर्फ मेरे सामने अपनी पेशानी को खम करे बस उसी को इमाम मानना। और इमाम के साथ साथ इमाम की अलामत ये भी है कि जब भी उससे सवाल किया जाए जिस जबान में भी वो बरजस्ता उसका जवाब दे। अगर आपके सामने इमाम हो और आप किसी तरह सवाल करें तो वो फौरन आपको जवाब दे। जैसे मौलाए कायनात को अल्लाह ने इमाम बनाया, बेशक बनाया, और जब मिंबर सलूनी पर मौलाए कायनात खुतबा दे रहे थे तो देते देते साइल ने सवाल किया था जो आप अक्सर जाकिरीन से, मुबल्लिगीन से, खुतबा से सुनते रहते हैं, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा साइल ने पूछा, या अली ये बताइए कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। तो मौलाए कायनात ने फौरन जवाब दिया कि जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। वो बैठा, दूसरा खड़ा हुआ, उसने फिर यही सवाल किया कि या अली ये बताइए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो अली ने जवाब दिया कि जो घूंट घूंट करके पानी पिए वो बच्चा देता है, और जो चोंच के जरिए पानी पिए वो अंडा देता है। फिर तीसरा खड़ा हुआ और कहा, या अली ये बताइए कि वो कौन से जानवर हैं कि जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं कि जो बच्चे देते हैं। तो फौरन मौला ने कहा कि जो चबा चबा के खाए वो बच्चा देता है, जो निगल निगल के खाए वो अंडा देता है। अब चौथा खड़ा हुआ और कहता, या अली आपने हर एक के सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने फिक्र नहीं की, आपने तकब्बुर नहीं किया, आपने बरजस्ता सबका जवाब दिया। आपको सोचना तो चाहिए था, गौर तो करना चाहिए था, फिक्र तो करना चाहिए थी। तो पलटकर मौला ने कहा कि अच्छा तू जब यही कह रहा है तो ये बता, अब मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, कहा तू ये बता कि तेरे दोनों हाथों में उंगलियां कितनी हैं। तो उसने बरजस्ता कहा कि 10। तवज्जो कीजिएगा, उसने बरजस्ता कहा 10। तो मौलाए कायनात ने कहा कि तूने सोचा नहीं, गौर नहीं किया, फिक्र नहीं किया, जैसे मैंने पूछा वैसे ही तूने बरजस्ता कहा कि 10 हैं। तो कहा, या अली सोचने की क्या जरूरत है, फिक्र करने की क्या जरूरत है, ये 10 उंगलियां तो वक्त हमारे सामने रहती हैं। तो मौला ने कहा, जिस तरीके से तेरे सामने ये 10 उंगलियां हैं, इसी तरह ये पूरी कायनात मेरी नजरों के सामने है। एक सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो इमाम की ये शान है। देखिए इमाम की गुफ्तगू तो अलग की बात है। इमाम जिस घर में होता है, इमाम का घर भी वही के जरिए बनता है। और इमाम ये इंसानों का इमाम तो इमाम, जानवरों का इमाम, मक्खियों का इमाम, उसका भी इमाम होता है। भाई शहद की मक्खियां हैं, उनका इमाम होता है जिसका नाम यासूब है। उसके लिए कुरान कह रहा है कि औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखज़ी मिनल जिबाले बियूतन व मिनश शजरे व मिम्मा यारिशून, यानी अल्लाह शहद की मक्खियों पर वही कर रहा है कि ऐ शहद की मक्खियों तुम घर बनाओ, लेकिन घर बनाना तो बुलंदी पर बनाना, घर बनाना तो पहाड़ों पर बनाना, घर बनाना तो मुंडेरों पर बनाना, इसलिए कि उसमें इमाम रहेगा, यासूब रहेगा। तवज्जो कीजिएगा, यानी शहद की मक्खियों का इमाम जिसका नाम है यासूब, उसको रहना है। तो अल्लाह शहद की मक्खियों पर वही कर रहा है कि देखो घर बनाओ तो मेरे वही के मुताबिक बनाओ, ऐसा नहीं कि बगैर वही के बना दो। तो सोचो कि मक्खियों के इमाम का घर जब बनता है तो वही के जरिए बनता है। तो अब ये मक्खियां जो शहद की होती हैं, ये तहारत के अलावा आम जगह पर नहीं बैठती। ये मक्खियां जब भी बैठेंगी तो फूलों पर बैठेंगी, गुंचों पर बैठेंगी, कलियों पर बैठेंगी, गुलिस्तानों में बैठेंगी। लेकिन ये आवारा मक्खियां जो होती हैं, ये निजासत में बैठती हैं, गंदगी पर बैठती हैं, नाले पर बैठती हैं। भाई मैं आपके जहन को कहीं और लेके चलना चाहता हूं कि यानी जो आवारा मक्खियां हैं वो जब भी बैठेंगी वो निजासत पर बैठेंगी, गलादत पर बैठेंगी, नालियों में बैठेंगी, नापदान पे बैठेंगी, गंदगियों पर बैठेंगी। लेकिन शहद की मक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती, कभी नाले पर नहीं बैठती, कभी गंदगी पर नहीं बैठती, कभी निजासत पर नहीं बैठती। जब भी बैठती है फूलों पर बैठती है, कलियों पर बैठती है, गुलिस्तानों में जाती है। यानी वजह क्या है कि शहद की मक्खी निजासत पर नहीं बैठती और आवारा मक्खियां निजासत पर बैठती हैं। तो वजह यह है कि शहद की मक्खियों का इमाम होता है, आवारा मक्खियों का एक और आप बाबा जे बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो देखिए जी, तो ये फिक्र की बात है। तो अब ये सिर्फ मक्खियों को ना देखो, ये आप इंसानों में भी ये बात लागू होगी कि देखिए जो जिसका इमाम होगा, यही वजह है कि देखिए इस्लाम में 73 फिरके हैं, फिरकों पर फिरके हैं, लेकिन हर एक भटकता हुआ नजर आता है, निजासतों में डूबा हुआ होता है। वो डूबा इसलिए होता है कि उसका कोई इमाम नहीं होता। शिया इसीलिए, तवज्जो फरमाएगा, शिया इसीलिए मुनज़्ज़म होता है चूंकि इसका इमाम होता है। गौर कीजिएगा, अब बात आ गई तो कहता चलूं, वरना भी मेरे मौजू में नहीं थी। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात बता रहा हूं। हमारे पास भी एक जय्यत खतीब से मुलाकात हुई, आए घर पर मुलाकात हुई। जब वो आए तो हमको एक इंग्लिश का पेपर, न्यूयॉर्क से निकला हुआ पेपर, अमेरिका से, वो लेके आए थे। लाने के बाद एक स्टेटमेंट मेरे सामने रखा। मुझे इंग्लिश नहीं मालूम इतनी। मैंने कहा साहब ये पेपर रखा, सामने स्टेटमेंट आपने दिखाया, मेरी समझ में नहीं रहा, इसकी वजाहत कीजिए। देखिए मगर ज़हन में रहे कि इमाम का होना कितना अहम है। अब जब रखा और बयान करना शुरू किया तो चूंकि एक अमेरिका के रिसर्च स्कॉलर ने बड़ी तहकीक की पूरी दुनिया में घूमकर, और उसने बहुत सा पैसा खर्चा किया था सिर्फ इस बात पर कि आखिर ये टेररिज्म, ये आतंकवाद होता क्या है,
और ये होता क्यों है। तो उसने लिखा था कि जुल्म के रिएक्शन का नाम है टेररिज्म, आतंकवाद। तवज्जो भाई, यानी जिस पर बहुत जुल्म होता है वही आतंकवादी बनता है। मतलब हमारे ऊपर बेइंतहा जुल्म होने लगे तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो उसने लिखा कि जुल्म के रिएक्शन का नाम है आतंकवाद। लेकिन वो कहता है कि मैंने बड़ी तहकीक की, बड़ी जुस्तजू की कि सबसे ज्यादा जुल्म अगर दुनिया में किसी कौम पर हुआ है तो वो शिया कौम पर हुआ है। तवज्जो के, वो शिया कौम पर हुआ। कहा इसलिए कि इनके खून से दीवारें चुनी गई हैं, इनकी औरतों की मांगें उजाड़ी गई हैं, इनके बच्चे यतीम किए गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी कौम पर हुआ तो शिया पर हुआ। तो लिहाजा शिया के एक एक बच्चे को आतंकवादी होना चाहिए था। भाई कहां मैं आपको लेके चलूं, कैसे चलूं, कहां तक बात पहुंचाऊं कि वो लिखता है कि शिया के बच्चे बच्चे को आतंकवादी होना चाहिए था। इसलिए कि जब जुल्म ही के रेशन का नाम है आतंकवाद तो इतना जुल्म किसी पर न हुआ। मैंने किसी दिन पढ़ा भी था कि आज से नहीं 1400 साल से शियों पर जुल्म हो रहा है, शियों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो कहता है कि बच्चे बच्चे को आतंकवादी होना चाहिए था। लेकिन हमने लाखों डॉलर खर्च किया, पूरी दुनिया का सैर किया, लेकिन एक बच्चा शिया का आतंकवादी नहीं मिला। गौर करें, एक बच्चा शियों में आतंकवादी नहीं मिला। अब वो आगे लिखता है क्यों नहीं मिला। तो उसने एक मिसाल पेश की, एक एग्जाम्पल दिया कि देखिए जब आप स्कूल में कॉलेज में जाएंगे तो बच्चे क्लासरूम में जब होते हैं तो जब तक टीचर क्लासरूम में होता है उस वक्त तक क्लास में डिसिप्लिन कायम रहती है। और कीजिएगा, और अगर टीचर ना हो और किसी दूसरे रूम में भी बैठा हो तब भी बच्चे जानते हैं कि फला रूम में हमारा टीचर बैठा है, तब भी डिसिप्लिन बाकी रहती है। लेकिन अगर क्लासरूम में टीचर न हो और बच्चों को इल्म हो कि हमारा टीचर करीब नहीं, तो अब के वहां पर कोई डिसिप्लिन कायम नहीं रहती। मेज कहीं, कुर्सी कहीं, टेबल कहीं। तवज्जो फरमाइएगा। तो वो सिचुएशन, वो कैफियत बताते हैं कि जब टीचर हो तो डिसिप्लिन कायम रहती है, चाहे वो दिखाई दे या न दे। यही वजह है चूंकि हर शिया ये जानता है कि हमारा इमाम पर्दे में बैठा हुआ तो हमारा रहबर, हमारा इमाम, हमारा हादी पर्दे में बैठकर हमारी हिदायत करता है और हम उसे देखते रहे, वो हमें देखता रहता है और हमें इल्म रहता है कि हमारे इमाम की नजर हमारे ऊपर है। तो देखिए ये इमाम की शान होती है कि वो दिखाई दे या ना दे लेकिन वो हिदायत करता रहता है। और इसके अलावा इमाम हर एतबार से, हर उन्वान से दुनिया में तमाम मखलूक से आला और अफजल होता है। शुजाअत के मैदान में देखा जाए तो मौलाए कायनात से बड़ी शुजाअत का तज़किरा कहीं नहीं। अब ज़हन आमादा है आपका तो मैं बयान कर दे रहा हूँ। मौलाए कायनात ने 29 साल के सिन में, 28 साल या 29 साल, इस सिन में मौलाए कायनात ने अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रखा। 29 साल के सिन में मौलाए कायनात ने अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रखा। 60 साल के सिन में फिर तलवार को निकाला, यानी 30 बरस बाद, तवज्जो कीजिएगा,
30 बरस बाद अली की जुल्फिकार न्याम से निकली, तो अब 30 बरस में जो बच्चे थे वो सब जवान हो चुके थे। लेकिन पूरे अरब में अली के शुजाअत के कसीदे हर घर में पढ़े जाते थे। जैसे आज इंग्लिश मीडियम में जाइए, हिंदी मीडियम में जाइए, तो सोहराब के, रुस्तम के, ये सब वाकयात बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। ऐसे ही पूरे अरब में हर भी बूढ़े जो थे उनको भी एक जमाना गुजर गया था, अली को जंग करते हुए देखे नहीं थे। जवान जो थे उन्होंने सिर्फ सुना था, सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। अब यहाँ पर बहुत से बूढ़े बैठे हैं, इन बूढ़ों से मैं आज एक सवाल करता हूं। आप ये बताइए कि जब आप 28-30 साल के थे तो आपके अंदर क्या वही ताकत और कुव्वत थी? तो हर इंसान कहेगा मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, 70 बरस के हो गए, 80 बरस के हो गए, वो जवानी का आलम और था, मीलों चले जाते थे, सांस फूलती भी नहीं थी। अब तो 10 कदम चलते हैं तो मुझे बैठना पड़ता है, सांस फूलने लगती है। तब 8-8, 9-9 चपातियां खा जाते थे, 12-12 चपातियां। अब एक चपाती हजम नहीं हो रही है। आप बात कर रहे हैं कहां 30 साल, कहां 60 साल। तवज्जो फरमाए। यानी बताइए, कहने का मकसद कि जो 30 साल में कुव्वत और ताकत है वो 60 साल के सिन में नहीं। लेकिन ये कमाल था मेरे अली का। का तो अब ये 2 लाख अफराद, 4 लाख आंखें इस इंतजार में कि अली इस मैदान में हैं। गौर करेगा, जवानों को इश्तियाक कि कब अली आए कि हम उनको जंग करता हुआ देखें। बूढ़े इस इंतजार में कि अली आए तो मैं देखूं कि क्या वही ताकत, वही कुव्वत, वही बाजुओं में कुव्वत है या नहीं है। गौर कीजिएगा। तो अब सबकी आंखें लगी हुई है मैदान पर कि कब अली आए और हम उनको जंग करते हुए देखें। मौलाए कायनात ने खलीफा अव्वल अबू बकर के बेटे मोहम्मद को मैदान में भेजा, इसलिए जिनको अपना बेटा बनाए थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, अपना बेटा भी मौला ने बनाया। कहा मोहम्मद जाओ मैदान में। एक मरतबा मोहम्मद ने अपने सर पर सोल रखी, सामने पर्दा रखा, मैदान में पहुंचे। अब जब मैदान में पहुंचे तो मध्य मुकाबिल कौन आया? अशस का बेटा आया। तवज्जो कीजिएगा, अशस का पहला बेटा आया। और जब आया तो मोहम्मद से हम कलाम हुआ, इसलिए कि मैदान में तारुफ कराना होता है कि आप हैं कौन, अपना तारुफ दीजिए, फिर मध्य मुकाबिल जो होगा वो तारुफ देगा। तो मोहम्मद ने कहा मैं मोहम्मद बिन अबी बकर हूं, तो उसने कहा मैं फला इब्ने अशस हूं। अब एक मरतबा मोहम्मद ने कहा कि देखो मेरे अमीर ने कहा है कि कभी पहल न करना। भाई जैसे आज हमारा मुल्क ईरान है, कहीं पहल किया यहूदियों ने, लेकिन जब उसका जवाब दिया तो अंधेरा छा गया। लोग समझेगा, कहा पहल करना हमारी शरीयत नहीं। एक मरतबा अशस के बेटे ने मोहम्मद पर हमला किया, मोहम्मद ने हमले का जवाब दिया और हमला किया तो अशस का बेटा दुनिया से वासिले जहन्नम हुआ। अभी मोहम्मद अपनी जगह पर खड़े हैं, अशस ने दूसरे बेटे को भेजा, मोहम्मद ने उसका भी काम तमाम किया। अशस ने तीसरे बेटे को भेजा, उसका भी काम तमाम किया। अब उसके बाद चौथे बेटे को, हद ये कि तारीख ने 7 बेटे लिखे कि 7 बेटे अशस के मैदान में आए। किसके सामने? मोहम्मद बिन अबी बकर के। और मोहम्मद ने सबको वासिले जहन्नम किया। अब उसके बाद अशस खुद चला। अब सोचो कि अशस पर जलाल क्या होगा कि सामने 7 बेटों का कातिल खड़ा है। गौर कीजिएगा, तो उस पर क्या जलाल, क्या जुनून रहा होगा। अब जब वो उधर से चला तो मरतबा मौलाए कायनात ने मोहम्मद को वापस बुलाया
और मोहम्मद को अपने खैमे में लेके गए। और जब खैमे में लेके गए तो मोहम्मद के लिबास को खुद पहना। भाई तवज्जो फरमा रहे, मोहम्मद के लिबास को मौला ने खुद पहना और पहन कर मैदान में पहुंचे। और जब मैदान में पहुंचे तो सामने अशद आया। अशद से कहा अली ने कि देख, ये जान ले कि मैं मोहम्मद बिन अबी बकर नहीं हूं, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। लेकिन ये गुफ्तगू है दो के दरमियान, अशद और अली के दरमियान। चारों तरफ 2 लाख की फौज, 4-4 लाख आंखें ये समझ रही हैं कि ये मोहम्मद वापस आए थे, पानी वगैरह पीकर दोबारा फिर मैदान में गए। लिहाजा किसी के तसव्वुर में न था कि ये जाने वाला अली है, हद ये कि अपनी फौज को भी नहीं। लेकिन जब सामने अशद आया तो अशद से अली ने कहा, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, अब ये तेरी मर्जी, या तो कलमा पढ़ के इधर आ जा। भाई कलमा तो पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ रहा था, फिर मेरा मौला कौन सा कलमा पढ़वाना चाहता है? या वापस चला जा। कहता वापस भी ना जाऊंगा, आपकी विलायत को भी ना मानूंगा, लड़ूंगा। अब तारीख कहती है कि अशस ने एक मर्तबा तलवार चलाई और मौलाए कायनात ने उस वार को खाली किया। और उसके बाद जब जुल्फिकार चली, तवज्जो फरमाएगा, अब जो तलवार चली तो उसको काटती हुई किस अंदाज में, कि अंदाज ये था कि हमेशा हर बहादुर, हर शुजा सीधी तलवार चलाता था। लेकिन अली के अंदर कुछ वो फन थे कि जो अरब के किसी जवान के पास नहीं। एक मर्तबा अली ने सीधी तलवार कमर पर चलाई और इतनी तेज चली कि कमर कट गई। अशद घोड़े पे बैठा का बैठा रहा। जब घोड़े ने थोड़ी हरकत की, भाई तवज्जो फरमाएं, जब थोड़ी हरकत की घोड़े ने तो अशद आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। अब फौजे माविया में एक शोर उठा, एक भाई तवज्जो फरमाएगा, फौजे माविया में एक शोर उठा कि बूढ़ों ने कहा कि अब सामने मत जाओ, सामने अली है, सामने अली है। जवान कह रहे नहीं, साम मुकाबला करो, इसलिए कि सामने मोहम्मद है। जवान कह रहे हैं मोहम्मद, बूढ़े कह रहे हैं अली। बूढ़े कह रहे हैं नादानो, ये तलवार की सफाई मोहम्मद की तलवार में कहा, ये सफाई तो सिर्फ अली की तलवार में है। लेकिन जवान मान नहीं रहे हैं, जवान कह रहे नहीं मोहम्मद है, बूढ़े कह रहे नहीं अली है। अब ये बहस जब तेज हुई तो ये आवाज माविया के खैमे तक पहुंची। जब माविया के खैमे तक पहुंची तो माविया खैमे से बाहर निकला, पूछा ये शोर शराबा कैसा? तो बूढ़ों ने कहा कि ये जो सामने मैदान में मर्द खड़ा है, हम बूढ़े कह रहे हैं कि वो अली है, जवान कह रहे हैं कि मोहम्मद है। तवज्जो, अब बहस इस पर है। तो माविया ने कहा घबराते क्यों हो, हम बताते हैं कि अली है या मोहम्मद। और भाई माविया के अलावा कोई बतला भी नहीं सकता, इसलिए कि अली ही की तलवार है जो माविया की नस्ल को चाटे बैठे है। एक
सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये शोर होता रहा, काम मैं बताता हूं, घबराओ नहीं, परेशान न हो। सबने कहा क्या करेंगे हाकिम? कहा ऐसा करो कि चारों तरफ से इसको घेरो। अब चारों तरफ से 1,10,000 की फौज अली को घेरना शुरू किया। हल्का अब तक बड़ा था, माविया ने टीले से कहा कि हल्के को छोटा करो। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सर्किल छोटी होने लगी। मौलाए कायनात इत्मीनान से दुलदुल पर बैठे रहे, इसलिए कि देखा कि जब हल्का करीब हो गया और अली समझ गए कि अब सारा शिकार मेरी जद में आ गया। जैसे शिकार को जद में आते हुए देखा, बस एक मर्तबा मौलाए कायनात ने तलवार को तिरछा किया और अपने घोड़े को कावा देना शुरू किया। अब जब कावा देना शुरू किया तो अब गर्दन कटने लगी, हड्डियां टूटने लगी, लाशें गिरने लगी। बुलंदी से माविया चीख कर बोला, भागो, अली है। एक और सवाल पढ़ना। तो सोचिए कि अब जवान परेशान, आज देखा अली को इस तरह से हमला करते। ये तो थी अली की शुजाअत। देखिए इताअत भी बड़ी अहम होती है। इस जंगे सिफ़ीन में एक इताअत भी नजर है। देखिए मौला कायनात रसूल की इताअत करते थे, वो नबी थे, वो इमाम थे। लेकिन जंग सिफ़ीन में मालिक अश्तर ने, इताअत किसे कहते हैं, हमें आपको भी वैसे ही इताअत करना चाहिए। आलम यह था कि मालिक अश्तर की तलवार उठी हुई, सामने माविया, सिर्फ तलवार का चलाना था। पीछे से नुमाइंदे ने कहा, मालिक रुक जाओ। भाई हम आप होते तो कहते पहले मार ले, बाद में मौला से बात करेंगे। लेकिन यही इताअत थी कि सामने सब पे था माविया, लेकिन जैसे हुक्म मिला कि मालिक रुक जाओ, तलवार जहां थी वही रुक गई। तो ये थी अली की शुजाअत। लेकिन जरा अली के शहजादे की शुजाअत देखो, इमाम हसन मुश्तबा। गौर फरमाइएगा कि एक मर्तबा यजीद माविया ने अपने दरबार में इमाम हसन को दावत दी, और जब दावत दी तो अपने दरबारियों से कहा कि मैंने इस दरबार में अली के बेटे हसन को दावत दे रखी है। लेकिन जब वो आए तो उनकी इतनी तौहीन कर देना, इतनी तौहीन कर देना कि फिर वो कभी हमसे नजरें मिला के गुफ्तगू न कर सके। ये तमाम शाम के जितने बड़े बड़े उमरा रोसा थे, सबको दरबार में बुलाकर माविया ने समझा रखा था। दरबार पूरा सज चुका था। सजे हुए दरबार में सब अपनी अपनी मसनद पर अहले शाम बैठे हुए थे। इतने में ज़हरा के लाल ने कदम रखा। इधर दरबार में कदम रखना था कि एक नाहल उठा और उठकर कहता है कि हाकिम, इसके पास क्या है? इसके दरवाजे पर तो फटे हुए टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरा उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, इसके पास क्या है? हमारे पास इतना साहिबान खंजर है। किसी ने कहा हमारे पास इतना नेज़ा बरदार है। किसी ने कहा हमारे पास इतनी ज़राअत है। किसी ने कहा हमारे पास इतने जवान हैं। हर एक बनी उमैया अपने अपने आबा और अजदाद और अपना तारुफ कर रहा था कि तारीख कहती है कि मर्तबा खुदा के जलाल को जलाल आ गया।
अल्लाह के गजब को गजब आ गया। एक मर्तबा शहजादा उठा और उठकर कहता है कि या अहले शाम, ओ शामियों, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला लौ कुन्तु हाज़ल मकाम हौलन फहौला फज़कुर मा अताना अल्लाहु मिनल फ़ज़ल लम युहसीह नहनु ज़य्यनुल जनान व हुजजुर रहमान आतफ्तरकु हाउलाइल्लती बिल आबाए वल अजदाद अना औलादुल अमजाद अना औलादु ज़ातुस सदात। एक मर्तबा शहजादा फरमाता है कि ओ शामियों सुनो, तमाम हम उस खुदा की है कि जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। लौ कुन्तु हाज़ल मकाम हौलन फहौला, अगर मैं तेरे इस दरबार में खड़ा रहकर अपने खानदान की मदह करूं तो नहीं कर सकता। भाई ये कौन कह रहा है? इमाम हसन कह रहे हैं। इमाम हसन के दहन में अली की जबान है। अली का कमाल यह है कि जब घोड़े के रकाम अपना पांव रखते हैं तो कुरान शुरू करते हैं, दूसरी रकाम में जाते जाते कुरान को खत्म करते हैं। तो बताओ एक रकात से दूसरी रकात तक जाने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। तो वो अली कि जो 1 घंटे में 7 कुरान पढ़े, वो एक दिन में कितना पढ़ेगा? 1 हफ्ते में कितना पढ़ेगा? 1 साल में कितना पढ़ेगा? और वही जबान अली की हसन के दहन में, और हसन कह रहे हैं कि अगर मैं साल हर साल तेरे दरबार में खड़ा रहकर अपने आबाओ अजदाद का कसीदा पढ़ूं तो बयान नहीं कर सकता। तवज्जो फरमाइएगा। अब उसके बाद शहजादा फरमाता कि वो हाकिमे शाम, तेरे ये दरबारी शाम के गली कूचे के नाले पर पैदा होने वाले, भाई तवज्जो फरमाइएगा, तेरे ये दरबारी शाम के गली कूचे पर पैदा होने वाले आबाओ अजदाद का कसीदा पढ़ रहे हैं। तो सुन, मैं तेरे दरबार में खड़े होकर अपनी माँ, तवज्जो कीजिएगा, अपनी माँ हवा से शुरू करता हूं, अपनी माँ बुतूल तक, अपने बाबा आदम से शुरू करता हूं, अपने बाबा अली तक अलल ऐलान फजीलत को बयान करता हूं। लेकिन ऐ माविया, लेकिन ऐ माविया, तू सिर्फ अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। एक और सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर शहजादा फरमाता है कि नहनो ज़य्यनुल जनान, जन्नत की जीनत हम हैं, व हुज्जजुर रहमान, रहमान की हुज्जत हम हैं। फिर शहजादा फरमाता है कि वल्लाहि अजअल्तु इराक़ु शाम व शाम इराक़न वल मशरिक़ु मग़रिबन वल मग़रिबु मशरिक़न वल रजुलु इमरातन वल इमरातु रजुलन। शहजादा फरमाता है अगर मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब बना दूं, शुमाल को जुनूब कर दूं, मर्द को औरत बना दूं। तवज्जो फरमाए, मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। शहजादा यही तक पहुंचा था कि एक नाहर एक गोशे से उठा और उठकर कहता है कि यबना अबू तुराब, मैं यब तेरा अला सालिक, ऐ अबू तुराब के बेटे, इस पर किसकी कुदरत?
तवज्जो फरमाएगा, इस पर किसकी कुदरत? तो इमाम ने तीखी नजरों से देखा, वन नजरों इलैहि इमामो शिजरन, तीखी नजरों से उसको देख कर कहा कि अम्मा तस्तहीना अंतकोबी बैनर रिजाल, के मर्दों के दरमियान भाई, तो मर्दों के दरमियान बैठते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बस इतना कहना था कि हयूला बदला, और जब हयूला बदला तो बाल बड़े हुए, जब सीने पर हाथ आया तो शर्मा गई और शर्मा कर भागी। और इधर भागना था कि पीछे से इमाम ने आवाज दी, भागती कहां है? वो तो तेरे घर में थी, हमने उसे तेरे लिए मर्द बना दिया। एक और सवाल तो है, मोहम्मद अब जब मुआविया ने देखा तो हैरान और परेशान होकर एक मुतबा गैज़ो गज़ब में आकर कहता है। क्यों कहता है? इसलिए समझ रहा था कि दरबार हमारा, शहर हमारा, मुल्क हमारा, दरबारी हमारे, लश्करी हमारे, सब हमारा है। लिहाजा गैज़ो गज़ब में आकर कहता है, या मोहम्मद लक़द हंतनी फी मकामी व फरजतनी फी मजलिसी, आए मोहम्मद के बेटे, तूने मेरे ही दरबार में मेरी ही तौहीन कर दी, मेरे ही दरबारी को मर्द से औरत बना दिया। तो इमाम के चेहरे पर भी जलाल नमूदार हुआ, इसलिए कि मुआविया जलाल गैज़ो गज़ब में बोला था। ये बोलते समझकर कि चूंकि शहर हमारा, मुल्क हमारा, लश्कर हमारा, सब कुछ मेरा था, लिहाजा तेवर बदल कर कहा। तो उसी तेवर में शहजादे ने जवाब दिया कि दीमक से खाई हुई लकड़ी के तख्ते पर, तवज्जो करें, दीमक से खाई हुई लकड़ी के तख्ते पर बैठकर तू अपने को हाकिम समझता है? तो सुन, अल अर्शो सरीरी बल अहमद ज़मीरी बल अली अमीरी बल हुसैन वजीरी व जिब्राइल फकीरी इन शेता अकुल लका सीरी। सुन, अर्श मेरा तख्त है, कसम खुदा। भाई शहजादा फरमा रहा कि अर्श मेरा तख्त है, अहमद हमारा ज़मीर है, अली हमारा अमीर है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्रील मेरे दर का फकीर है। बस अभी तो जिस जुमले के लिए मैंने शहजादे की ये बातें सुनाई वो जरूर सुन लीजिएगा, वरना अगर मैं न पढ़ूंगा तो मैं ही बीमार पड़ जाऊंगा। शहजादा फरमाता का इनशेता अकुल लका सीरी। अब सीरी की थोड़ी वजाहत करा दूं। अरबी जबान में जब बोलचाल में जब मर्द बोलते हैं तो कहते हैं सिर सिर, चल चल चल, और औरतों में कहा जाता है चल रे चल, तो उसको कहते हैं सीरी। या यूं कह दूं कि इंग्लिश जबान में जिसको कैटवॉक कहते हैं उसे कहते हैं सीरी। अब इससे ज्यादा वजाहत जरूरत नहीं है। अब एक मर्तबा मुआविया का जब तेवर बदलता हुआ शहजादे ने देखा तो देख कर कहा कि इंशेता अकुल लका सीरी, आया तू खामोश बैठता है या तुझे भी कह दूं सीरी? भाई आप जाने, आपका अकीदा जाने, आपका ईमान जाने, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा तो यह है कि अगर मैं दरबार में होता तो मर्तबा बुतूल के लाल का पांव पकड़ कर कहता, ए मेरे शहजादे एक मर्तबा कह दे, एक सलाम मोहम्मद।
फजीराने मोहतरम, ये शहजादा फरमाता है। अब जन्नत भी अजीब है। जन्नत ने अल्लाह से शुक्र किया कि पढ़ने वाले मेरे यहां तो जितना तू भेज रहा है सब गरीब मिस्कीन फुकरा हैं, और जो हमसाई मेरी है जन्नत फिरदौस, यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग, सैयदीन मुरसलीन शुहदा, हमारे यहाँ तो सब गुरबा मसाकीन। तो अल्लाह ने कहा कद ज़ीनतुका बिल हसन वल हुसैन, हमने तुझे हसन और हुसैन से जीनत बख्शी। तो रसूल ने फरमाया कि जब जन्नत ने हसन और हुसैन का नाम सुना तो ऐसे इतराने लगी जैसे नई नवेली दुल्हन इतराती है। तवज्जो फरमा रहे, इतनी अजीम है ये शहजादी। लेकिन अब सोचो कि यही मेरा हसन, मेरा आका 10 साल तक दौरे इमामत रहा मेरे इमाम, और शर्तें भी, सुलह भी हुई और सुलह भी कामयाबी पर हुई, इसलिए कि जब शर्त मनवाई जाए तो गोया फतह होती है। आज भी हमारे मुल्क ने सीज़फायर किया तो शर्त पर किया, बिला शर्त नहीं किया। जो शर्त मनवाता है वो फातेह होता है, जो शर्त मानता है वो शिकस्त खुर्दा होता है। इमाम हसन ने शर्त मनवाई थी और उसके बाद देखा कि अब हसन से जितना आसान नहीं। इमाम हसन को जहर दिया गया था, और जब जहर दिया गया तो कलेजे के 72 टुकड़े बने थे, और जिस वक्त टुकड़े गिर रहे थे उस वक्त इमाम हुसैन से हसन ने कहा था, भाई जरा इस तश्त को अंदर कर दे, कहीं इस पर नजर बहन ज़ैनब की न पड़ जाए। और उसके बाद जब आखिरी वक्त आया तो एक मरतबा इमाम हसन सबकी बैयत इमाम हुसैन पर कर रहे थे। जब करा चुके तो गहवारे में एक बच्चा लेटा था जिसका नाम जनाब कासिम है। अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम ने हदीस करबला नाम की किताब लिखी, उसमें यह तहरीर किया कि आखिर बच्चे के बाजू पर तावीज बांधने का मकसद क्या था इमाम का। इसलिए कि एक मरतबा गहवारे से उम्मे फरवा से कहा कि लाओ मेरे बच्चे। जनाब कासिम को लेके जनाब फरवा पहुंची तो एक मरतबा इमाम हसन ने अपने सीने पर बच्चे को लेटा लिया। बच्चा उस वक्त बोलता ना था, कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, रुखसार पर रुखसार रखा, रखने के बाद फरवा के हवाले किया। कहा फरवा कागज और कलम लाओ। जनाब फरवा कागज और कलम लाई, 2 सतर लिखा, लिखकर लपेट कर जनाब फरवा को दिया और कहा फरवा इसको मेरे बेटे के बाजू पर बांध देना, जब मेरे भाई हुसैन पर वक्त पड़े तो ये तावीज मेरे भाई हुसैन को दे देना। अल्लाह अकबर। बस अदादारो ये वक्त गुजरता रहा, रोज़े आशूरा आ गई। जब रोज़े आशूरा आई तो जनाब कासिम बार बार चचा के पास जाते हैं, कहते हैं चचा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन भतीजों को इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए कि भाई की शबी है। जनाब कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी, बहुत देर हो गया, शोहदा जाते रहे। एक मरतबा जनाब फरवा ने कासिम को बुलाया और बुला के कहा मेरे लाल अब तक तुम जिंदा हो? कहा अम्मा जब भी चचा के पास जाता हूं चचा मरने की इजाजत नहीं देते, यही कहते हैं मेरे लाल तो मेरे भाई की निशानी है, मैं तुझे कैसे मरने की इजाजत दूं? हाँ दादारो यतीम पर मातम करना है। बस जब इजाजत न मिली एक मरतबा जनाब फरवा ने कहा मेरे लाल तेरे बाबा ने तेरे बाजू पर एक ताबीज दिया था जो मैंने बांधा, वो ताबीज खोल के अपने चचा को दे दे, शायद तुझे इजाजत मिल जाए। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जनाब कासिम ने ताबीज को खोला और
खोल के ले जाके चचा के हाथ में रखा। जैसे इमाम हुसैन ने ताबीज को लिया, खुशबू इमाम हसन महसूस कर ली। एक मरतबा ताबीज को खोला तो लिखा था कि मेरे हुसैन, मैं न रहूंगा लेकिन मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। बस इतना कहना था कि मरतबा इमाम हुसैन जनाबे कासिम को सीने से लगाते हैं। तारीख कहती है इतना रोए कि गश खा के गिर पड़े। जब हुसैन को होश आया तो लिए हुए कासिम को खैमे में आए। खैमे में आने के बाद बीबी ज़ैनब से कहा, बहन जरा फला संदूक को ले आओ। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब संदूक लाई। जैसे संदूक लाई, इमाम हुसैन ने संदूक खोला। जब संदूक खोला तो उसमें इमाम हसन का हारा मामा रखा हुआ था। एक मरतबा हसन के सर पर रखा। इमाम हसन की अब्बा जनाबे कासिम के दोष पे डाली और डालने के बाद जैसे गदीर में रसूल ने अली को उठाया था, ऐसे ही हुसैन ने कासिम को उठाया, मदीने का रुख किया, आवाज दी, महाजाए हसन, मुझे आपका पैगाम मिला, भतीजे को मक्तब में भेज रहा हूं। बस अदादारों फिर इमाम हसन को, इमाम जनाबे कासिम को लिए हुए खैमे से बाहर निकले। इधर खैमे से बाहर निकले, आवाज दी, अब्बास करीब आ जाओ। गाजी भी करीब आ गए, अकबर करीब आ जाओ। अकबर भी करीब आ गए। एक मरतबा इमाम हुसैन चाह रहे थे कि कासिम को घोड़े पर सवार करा दे, लेकिन मजलूम सवार न करा सके। एक मरतबा गाजी अब्बास आगे बढ़े, कासिम को आगोश में उठाया, घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद लेजामे फरस को पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। चलते जाते थे और कहते थे जाते थे, ए बेटा कासिम, जब सामने फौज आए तो उस पर इस तरह से हमला करना। ए बेटा, जब मैमना से फौज आए तो उस पर इस तरह से हमला करना। ए मेरे लाल, जब मैसरा से फौज आए तो इस तरह से हमला करना। एक मरतबा कासिम को कहा, जाओ लाल, खुदा हाफिज। शहजादा मुत्तल में पहुंचा। एक मरतबा रजस पढ़ना शुरू किया, रजस तमाम हुई। उधर एक मरतबा तीसरे साथ ने अर्ज़ शामी से कहा कि जा इस बच्चे का मुकाबला कर। अर्ज़ शामी कहता है, ऐ तीसरे साथ कैसी बातें करता है, मुझे बच्चे के मुकाबले पर भेज रहा है। मेरे 4 बेटे हैं, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। एक बेटा गया, कासिम ने एक ही बार में वासिले जहन्नम किया। दूसरा आया, वासिले जहन्नम किया। तीसरा आया, वासिले जहन्नम किया। चौथा आया, वासिले जहन्नम किया। अब अर्ज़क जो चला तो गैज़ व गज़ब के आलम में था। एक मरतबा गाजी ने आवाज दी, ए मेरे कासिम होशियार हो जा। बस इधर कासिम होशियार हुए, उधर अर्ज़क आया और अर्ज़क ने जैसे ही हमला किया, वैसे जनाबे कासिम ने जो फन गाजी ने सिर्फ कासिम को सिखाया था, उस फन का इस्तेमाल कासिम ने किया कि अपनी तलवार की नोक से अर्ज़क को फिजा में उछाला और जब नीचे आने लगा तो तलवार चली। अर्ज़क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। बस इतना होना था कि मरतबा शिब्र मलून कहता है, अरे ये बनी हाशिम के बच्चे हैं, इनसे मुकाबला आसान नहीं, सब मिलकर हमला करो। अब सबने एक साथ हमला किया। इधर हमला होना था कि तीर आके कासिम के गले पर लगा। कासिम घोड़े पे न संभल सका। आवाज दी, चचा आज निकली। बस इतना कहना था कि मौला हुसैन ने कहा, ए भैया कौन, तेजी से आगे बढ़ो। अहले मक्तल लिखते हैं कि दोनों भाई जब शेर की तरह फौज पर झपटे तो जब फौज भागी तो इधर की फौज उधर, उधर की फौज इधर। जब कासिम के लाठी के ऊपर घोड़े की टांग पड़ती थी तो कहते थे, ए चाचा आज निकली। हुसैन कहते थे, ए मेरे लाल मैं आ गया, ए मेरे लाल मैं आ गया। लेकिन जब फौज भागी, हुसैन पहुंचे, अपने को लाशों पे गिराया। आवाज दी, ए बेटा कासिम, मुझे
माफ कर दे, मैं पहुंच न सका, बस आखिरी फिक्रा था वो, रोने में कभी ना कीजिए, यतीम का मातम है। बस एक मरतबा हुसैन ने कासिम के लाशे को देखा, एक मरतबा सीने से मिलाया और लेके जब चले तो बच्चे की मैयत इस तरह पामाल हो गई थी कि जमीन पर खदे रही थी, खदे रही थी। इधर खैमे में पहुंचे, आवाज दी ज़ैना, कासिम दूल्हा बन के आ गया। उम्मे फरमान की कासिम से निपट गई, ए मेरे कासिम, तूने मेरे दूध की फांसी, ए मेरे नाम खुदा माँ